हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस डील किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था दो तरह का इक्वेशन होता है, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। उसके बाद मैं आप लोगों से नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कंसेप्ट डील किया था, उससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि वही प्रॉब्लम से आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम और ये वीडियो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देखें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड में उम्मीद है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी वीडियो मतलब जो जिस टाइप का प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे उसी टाइप के प्रॉब्लम से पूछा जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कह रहा फाइंड ए इनवर्स। ठीक, ए इनवर्स कैसे निकालना वो तो आप जानते ही, ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स हम निकालेंगे। फिर कह रहा है एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो यहां पे सबसे पहले a दिया हुआ है, तो a अगर दिया हुआ तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, a इनवर्स। सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, तो हम यहां पे डायरेक्ट a इनवर्स का वैल्यू लिख देते हैं। a इनवर्स आप लोगों को आता है, a इनवर्स का वीडियो भी मैं डाल चुका हूं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो a इनवर्स आप खुद से निकालें। आप a इनवर्स देखेंगे कि आपके पास a इनवर्स आएगा 1/10, 1/10, जहां पे 10 आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। फिर फर्स्ट रो में आएगा 4 2 2, फिर आपका सेकेंड रो में आएगा -5 0 5, और आपके पास थर्ड रो में आएगा 1 -2 और 3। ये आपका ए इनवर्स हो गया। ए दिया हुआ है, ए इनवर्स आप खुद निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है इसका आइडिया है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन का तरीका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एडजॉइन का तीन तरीका मैं डिस्कस कर चुका हूं, और डिटर्मिनेंट निकालना आप लोग जानते ही हैं। तो एडजॉइन डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकल गया। अब मेन पार्ट पे आते हैं कि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1, फिर क्या है 2, देन 1। यहां पे आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट क्या है, -1, फिर 1 1। यहां पे आप कोएफिशिएंट देखें 1 -3 1, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। यहां पे आपके पास वेरिएबल क्या क्या है, x y एंड z, तो ये हो गया आपका x y और z। फिर यहां पे आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 0 और 2, तो ये 4 0 और 2, ये आपके पास आ गया 4 0 और 2। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखें। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरा एक चीज गौर करें, यहां पे ए गिवन था, ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकाल लिए। अब हम यहां पे क्या किए कि इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज किए, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज किए। अब ये मैट्रिक्स है आपके पास और गिवन मैट्रिक्स है। तो जब कभी भी आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया रहे, ये पॉइंट याद रखेंगे जो अभी हम बता रहे हैं, जब कभी भी आपके पास मैट्रिक्स दिया रहे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो, तो यहां पे आने के बाद आप रुके और देखें कि जो गिवन मैट्रिक्स है और जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया है, जो गिवन मैट्रिक्स है और जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। आप देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट रो है 1 to 1, यहां पे फर्स्ट कॉलम है 1 to 1, यहां पे सेकेंड रो है -1 1 1, यहां पे सेकेंड कॉलम है -1 1 and 1, यहां पे थर्ड रो है 1 -3 1, यहां पे थर्ड कॉलम है 1 -3 और 1।
इसका मतलब ये हो गया कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स का है क्या? ट्रांसपोज। क्यों ट्रांसपोज है? ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं ट्रांसपोज का काम क्या होता है। ट्रांसपोज जो है वो रो को कॉलम में चेंज करता है और कॉलम को रो में चेंज करता है। तो यहां पे हम साफ देख रहे हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लेंगे तो अगर इस मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज देते हैं तो ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट कर जाएगा। तो अगर ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट किया मतलब साफ है कि इस मैट्रिक्स का ये क्या है? ट्रांसपोज। तो अगर ये ट्रांसपोज है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए का ट्रांसपोज। ये क्या है? एक्स, तो ये एक्स ही होगा, ये आपका हो गया बी। अब यहां से हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो यहां से अगर एक्स का वैल्यू निकालना तो ये एक ट्रांसपोज को हटाना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज को हटाने के लिए हम दोनों तरफ ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये आपका बन गया ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। अब यहां पे देख सकते हैं इसका इनवर्स और ये मिलके क्या बनेगा? आई। तो आपका x क्या बन जाएगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। अब यहां पे ए इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का, जो कि मैं इनवर्स के प्रॉपर्टीज वाले वीडियो में डिस्कस किया हूं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू बी। ए ट्रांसपोज का इनवर्स आपका बराबर होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये कंसेप्ट भी मैं ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में डील कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। अब आप यहां पे देख सकते हैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज आया, ए इनवर्स ऑलरेडी निकला हुआ, तो इसी ए इनवर्स को हम यहां यूज करेंगे। तो जब ए इनवर्स को अगर हम यहां रखें तो ये 1/10 ए इनवर्स 4 2 2, फिर आपके पास क्या है? -5 0 5। यहां पे क्या है? 1 -2 और 3। इस मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज। फिर यहां पे आपके पास क्या है? बी में क्या है? 4 0 एंड 2, तो ये 4 0 एंड 2। अब हम इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। और ये कंप्लीट किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आएगा? ट्रांसपोज का काम क्या है? रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले तो x इज इक्वल टू 1/10, ये फर्स्ट रो किस में चेंज कर जाएगा? फर्स्ट कॉलम 4 2 2। ये सेकेंड रो किस में चेंज करेगा? सेकेंड कॉलम -5 0 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -2 एंड 3। और इधर आपका क्या हो जाएगा? 4 0 एंड 2। अब हमको यहां पे क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आप करने जानते हैं। इस x के जगह पे हम क्या रखेंगे? x y एंड z। यहां पे 1/10 आ गया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 × 4 16, -5 × 0 0, 1 × 2 तो ये +2 आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 8, 0 × 0 0, ये क्या आ जाएगा? -4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 8, 5 × 0 0, और ये क्या आ जाएगा? 6, तो ये आया। अब यहां से हम एडिशन अगर करें तो 6 + 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18। तो ये x y z, इधर 1/10, इधर आपका क्या आ रहा है? 18। यहां पे क्या आएगा आपके पास? 4। फिर यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? 14। फिर x का वैल्यू क्या बनेगा? 18/10। 18/10 इज व्हाट? 9/5। यहां से अगर 1/10 को अंदर ले जाएंगे तो y आपका क्या बनेगा? 4/10। 4/10 मतलब क्या आ गया? 2/5। इधर से 1/10 अंदर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 14/10। तो 14/10 का मतलब क्या हो गया? 7/5। तो यही आपका क्या हो गया? सोल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन। तो यहां पे आप याद रखेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको जरूर अच्छे से करना है। यहां पे a दिया हुआ था, ए इनवर्स निकालना था, तो जो कह रहा है वो तो निकाल ले। पहले आप ए इनवर्स आराम से निकाल ले, जैसे आप जानते हैं ए इनवर्स निकालने का तरीका, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिखें। इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद
हमेशा आप रुकेंगे और देखेंगे कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना है उसका कुछ रिलेशन बनता है क्या गिवन मैट्रिक्स से। अगर बन रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखें। यहां पे जैसे क्या बन रहा था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो था, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज था, तो इसलिए यहां पे मैंने क्या लिया था, ए ट्रांसपोज x इज इक्वल टू बी। फिर हम x से आए तो x का क्या आ जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स यहां पे गिवन था, ए इनवर्स यहां पे आपका क्या था, गिवन था, तो ए इनवर्स से हम क्या निकालिए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई किए तो आंसर। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स एंड यूज इट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। सबसे पहले प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोडक्ट हम निकालेंगे। हम क्या करते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये a b, इस पूरे को a माने और इस पूरे को b। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, a के जगह पे ये आपका सॉल्यूशन जा रहा है, a के जगह पे -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, फिर b आपका क्या है 1 -1 1 1 -2 2 1 एंड 3। एकदम जो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या सिचुएशन आता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। अब यहां पे अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने कह रहा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो -4 × 1, यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका क्या आ जाएगा -4, तो ये -4, फिर ये क्या आएगा +4, फिर ये क्या बन जाएगा +8। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 4, ये क्या आ रहा है -8, फिर ये आपका क्या आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 +4 आया, ये आपका क्या बन जाएगा -8, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +4 आया। अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से तो -4 × 1 -4, फिर ये 4 × -2 -8, और ये 4 × 3 क्या आ जाएगा आपका 12। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 +1 +6। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -7 × -1, तो ये 7, ये आपका क्या आ जाएगा -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा +3। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 7 है, 7 × -1 -7 × -1 7 बना, फिर 1 × -2 1 × -2 आपका क्या बनेगा -2, फिर ये 3 × 1 3 बन गया। अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, फिर ये -2, और 3 + 3 इज व्हाट 9। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये 5, फिर ये -3 -2। अब इसको इससे तो ये क्या बनेगा -5, ये आपका देखिए +6, और ये आपके पास क्या आ जाएगा -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 5, फिर -3 और -2 -3 × -2 +6 हो गया, और ये आपके पास क्या आ रहा -3। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए बी। अब अगर हम इसको सही से जोड़ घटाव करें तो ये आप देख सकते हैं 8 आएगा, यहाँ पे आप देखिए 0 आएगा, ये भी आपका 0, ये आप देख सकते हैं यहाँ 0 आया, यहाँ पे 7 + 3 10 10 -2 8 आ गया, ये भी आपका 0, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0, यहाँ भी आपका 0 आया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 8, ये आया। अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले ले तो अगर हम 8 कॉमन लेते हैं तो ये 8 I3 के बराबर होगा। I3 आपका क्या है यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पे 3 क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे a × b जो आपका आया वो 8 I3 के बराबर आ गया। तो a × b आपका किसके बराबर आ गया 8 I3 के बराबर, जहां पे a आप किसको माने हैं इस मैट्रिक्स को माने हैं, और b आप किस मैट्रिक्स को माने इस मैट्रिक्स को, ये याद रखेंगे। तो पहला पार्ट आपका हो गया डिटरमाइन द प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट निकाल लिए।
अब हमको क्या करना है, इसी को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मेन पार्ट ये है कि इसको हम कैसे यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। यहां पे आपको दिमाग में क्या रखना है कि ए बी आया 8i3, जहां पे इस मैट्रिक्स को हम ए माने और इस मैट्रिक्स को क्या माने हैं, बी। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए थे कि सबको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, यहां पे 1 तो ये 1, फिर यहां पे -1 ये 1। अब सेकेंड इक्वेशन में देखें, यहां पे 1 तो 1, फिर आपके पास -2 फिर -2, यहां पे आप देख सकते हैं 2 1 3 ये आ गया। यहां पे वेरिएबल क्या क्या है आपके पास, x y और z है। फिर यहां पे आपके पास कांस्टेंट क्या है, यहां पे आप देखें 4 है, फिर आपके पास क्या है 9 और फिर क्या है 1। अब आप इस मैट्रिक्स को देखें, यहां पे कोई है इससे मैच करता हुआ, तो आप क्या देखेंगे, यहां पे 1 -1 और 1 है, तो यहां पे आप देखें 1 -1 और 1 है। यहां पे क्या 1 -2 और -2, यहां पे आप देख सकते हैं 1 -2 और -2 है। यहां पे आप देखें 2 1 और 3 है, यहां पे भी आप देखें 2 1 और 3 है। इस मैट्रिक्स को हम क्या माने थे, बी, तो हम यहां पे इस पूरे मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं। ये आपका x होगा और इस पूरे को हम c मान देते हैं। हमको निकालना किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो अगर x का वैल्यू निकालना मतलब b को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो b को हटाने के लिए दोनों तरफ इनवर्स लेंगे, तो x आपका क्या बनेगा, b इनवर्स c। अब c तो मालूम है, हमको पता करना है b इनवर्स, लेकिन यहां पे a इंटू बी आपका किसके बराबर है, 8i3 के बराबर। हमको b इनवर्स पता करना है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे a इंटू बी 8i3 है, हम दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे b आपका राइट साइड है, तो राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी इंटू बी इनवर्स आया, ये 8i3 b इनवर्स हो गया। ध्यान दीजिए यहां पे हमको b इनवर्स का रिक्वायरमेंट है, इनवर्स का रिक्वायरमेंट हम यहां से फुलफिल करेंगे। हमको यहां से b इनवर्स चाहिए, तो b इनवर्स चाहिए तो b इनवर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो b इनवर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि b इनवर्स को मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो किधर से करेंगे, राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से। तो आप यहां पे देखें b किधर है, राइट साइड में है, तो b इनवर्स को हम राइट साइड से लाएं। अब b इंटू बी इनवर्स आपका i बनेगा, तो a इंटू आई बन गया, इधर आपका 8 b इनवर्स बना। अब 8ai आपका a के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि b इनवर्स जो है 1/8a हुआ। तो b इनवर्स आपका किसके बराबर हो रहा, 1/8a के बराबर। यहां पे a आपका क्या है, इसी मैट्रिक्स को हम a कहे थे, तो अब आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8, b इनवर्स के जगह पे 1/8 और a है, तो a के जगह पे हम क्या रखेंगे, -4 4 4, फिर -7 1 3 एंड देन 5 -3 -1, और आपके पास यहां पे क्या है, c, हियर c इज व्हाट, 4 9 एंड 1, तो ये रख दिए। यहां से ये चीज समझना जरूरी है कि x आपका क्या है, b इनवर्स c। b इनवर्स का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, यहां से हमको b इनवर्स चाहिए, तो b इनवर्स लाने के लिए हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिए, b इनवर्स से। तो जैसे ही हम b इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, ये b इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएगा, i, ये 8 b इनवर्स बना। अब यहां से b इनवर्स आपका क्या बनेगा, 1/8a, a आपका यही है ना, तो b इनवर्स के जगह पे 1/8a रखे, तो 1/8a रख दिए इंटू c। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे, x y और z का। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x आपका ये 1/8 मल्टीप्लाई अगर हम करें तो -4 4 -16 प्लस 4 इंटू 9 36 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4। अब ये -7 इंटू 4 -28 प्लस 1 इंटू 9 9 प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया। अब ये 5 इंटू 4 20 -27, और ये आपका क्या हो गया, -1। आपका x किसके बराबर है, x y और z के बराबर है।
ये आपके पास 1/8 आ गया। अब -16 -36, -16 + 36 ये आपका किसके बराबर होगा? 20, 20 + 4, 24 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 आ रहा है और ये -28 है, तो ये -16 होगा। यहाँ पे आप देखें -28 आ रहा है, ये +20 है, तो ये -8 हो गया। अब 1/8 को अगर हम अंदर ले जाएं तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 24/8, 3 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आएगा? -16/8, तो ये -2 हो जाएगा। और z का वैल्यू क्या आएगा? -8/8, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये आपका x, y और z का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम था। यहाँ पे भी हम क्या देखें कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो पहले जो कह रहा वो कि ये प्रोडक्ट कह रहा था, तो प्रोडक्ट निकाले। प्रोडक्ट निकालने के बाद हम क्या देखें कि वो 8i3 का वैल्यू आ गया, तो उसको रख लिए। उसके बाद इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद हम इसके हेल्प से बी इनवर्स निकालें। बी इनवर्स निकाल के हम x, y और z का वैल्यू निकाल लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा। एक प्रॉब्लम और हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। यहां पे हमको a इनवर्स निकालना है, जहां पे a का वैल्यू दिया हुआ और ये इक्वेशन दिया हुआ। तो a गिवन है तो a इनवर्स आप निकाल लेंगे। उसके बाद उस a इनवर्स के मदद से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे गिवन मैट्रिक्स से। उसके मदद से आप कंसेप्ट लगाएंगे और x, y, z का वैल्यू निकालेंगे। तो ये प्रॉब्लम आप लोग खुद से बनाएं। x, y और z का वैल्यू निकालें। वैल्यू निकाल के आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि x, y, z का वैल्यू क्या आया। तो इस वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस किया हूं आप लोगों से, उस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि इसी से रिलेटेड आएगा। सो इसको आप जरूर अच्छे से देखें, बोर्ड वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों मेरे वीडियो से थोड़े से भी बेनिफिटेड हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।